Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So in today's video, we'll be talking about top 3 luxury apartments in Delhi. So ये तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमने पास्ट में इंडिविजुअली कवर कर रखा है. सो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि इन वीडियोस को पर्सनली चेक करना है इंडिविजुअली, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे. ये तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नियरिंग पोजेशन है. इसमें अगर आप वेट पीरियड कंसिडर कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल का मैक्सिमम वेट पीरियड है, बिकॉज सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर कंप्लीट हो चुका है. सो तीनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर एक कॉमन सिमिलैरिटी है. तीनों के जो डेवलपर्स हैं वो फाइनेंशियली साउंड है और कंस्ट्रक्शन अगर आप देखते हैं तो माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर तीनों ही प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं. बट तीनों अलग अलग लोकेशन पे है. एक साउथ दिल्ली में, एक सेंट्रल दिल्ली और एक वेस्ट दिल्ली में. सो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वेस्ट दिल्ली के प्रोजेक्ट से. सो अगर आप वेस्ट दिल्ली और इनफैक्ट दिल्ली की ज्योग्राफी से अवेयर हैं तो मोती नगर इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉश एरिया. और इस लोकेशन के आसपास वेस्ट दिल्ली के जितने भी प्रोमिनेंट लोकेशन हैं वो सारी पॉश है, जैसे पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन और कीर्ति नगर. सो यहाँ पर डीएलएफ बना रहा है 180 एकड़ के लैंड पार्सल पे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी डोर स्टेप पे है. जैसे एक अपकमिंग मॉल है जो बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने रहेगा. ऑलमोस्ट 180 एकड़ में से 140 एकड़ ग्रीन है, जिसमें 50 एकड़ का डीडीए का पार्क प्रोजेक्ट के बिल्कुल जस्ट सामने है एंड दैट्स गोइंग टू रिमेन ग्रीन फॉर एवर. इसके अलावा प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे 98 एकर्स का ओपन ग्रीन एरिया है. अगेन इसको भी डीएलएफ ही मेंटेन कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. प्रोजेक्ट के आसपास 5 मेट्रो स्टेशन हैं. जितने भी ट्रांसपोर्ट हब हैं वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. सो एक और अच्छी एडवांटेज इस जगह से ये है, इसको वन मिड टाउन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ यहाँ से अगर आप वर्क के लिए चाहे नोएडा आ रहे हैं या गुड़गांव जा रहे हैं या फिर इनफैक्ट दिल्ली में कनॉट प्लेस या बीकाजी कामा प्लेस जा रहे हैं या नेहरू प्लेस तक जा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स का ही टाइम लगेगा. सो दैट्स द रीज़न वाई इट्स कॉल्ड मिड टाउन. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2, 3 और 4 BHK की स्पेसिफिकेशंस हैं. 4 टावर्स हैं और इसमें जो प्रोजेक्ट की जो हाइट है दैट इज़ 39 स्टोरी. कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे 40th फ्लोर पे स्काई वॉक है. पूरा जो प्रोजेक्ट है रिजॉर्ट थीम के ऊपर बेस्ड है. 4-5 लेवल की इसके अंदर कार पार्किंग है. सो पार्किंग की एटलीस्ट वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज़ वन सच प्रोजेक्ट इन दिल्ली जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक है. और अगर आप इसमें किसी भी फेसिंग में फ्लैट लेते हैं तो आपके सामने इमीडिएट ग्रीन ही रहेगा. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो साइजेस हैं वो 1800, 2300 और 3000 स्क्वायर फीट हैं, 2, 3 एंड 4 BHK रेस्पेक्टिवली. यहाँ पर जो कॉस्ट शुरू हो जाती है दैट इज़ 3.25 CR ऑनवर्ड. इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है ये पहली वाली लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, बिकॉज वेस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली आते हुए अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर का गैप है. सो ये एक आइडियल लोकेशन है उन लोगों के लिए जो वेस्ट दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड दी एमरालिस एंड दिस इज़ बाय यूनिटी ग्रुप. सो करोल बाग की एक प्रोमिनेंट लोकेशन है और 40 एकड़ का इनका पूरा लैंड पार्सल है. सो इस लोकेशन पे सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 6 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें फ़ेज़ 1 इनका ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जिसमें 2 और 3 BHK इन्होंने डिलीवर कर रखे हैं. बाकी जो इनका फ़ेज़ 3, 4, 5, 6 हैं इसके अंदर बड़े साइजेस हैं. 4 और 5 BHK की कैटेगरी है. सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है. इस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं. इनफैक्ट इनका जो फ़ेज़ 1 के साथ जो क्लब डिलीवर्ड है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है. इसके बाद जो नए क्लब्स बन रहे हैं वो और ज़्यादा अमेजिंग होंगे. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव अ स्काई वॉक जिसमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है. अगेन दैट इज़ डबल हाइटेड. सो अगेन कुछ और एमिनिटीज़ हैं जो उस स्काई वॉक के भी ऊपर आएंगी. सो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के साथ. अगेन यहाँ पर जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ 2700 स्क्वायर फीट, जिसका 4 BHK है. इसके बाद यहाँ पर 5 BHK के भी कुछ और ऑप्शंस हैं. सो यहाँ पर जो 4 BHK है उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट है 5 CR ऑनवर्ड्स. इसके बाद लास्ट जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ बाय गोदरेज एंड द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड गोदरेज साउथ एस्टेट. सो ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर साउथ दिल्ली के जितने भी पॉश एरियाज़ हैं वो नियर बाय हैं. सो साउथ दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हाई राइज़ के नाम पर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे जो पास्ट में थे और इनफैक्ट उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी. तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, या तो वो नोएडा जाते हैं या फिर गुरुग्राम जाते हैं. साउथ दिल्ली के अंदर अगर कोई भी घर ढूंढ रहा है तो उनके पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें मेजॉरिटी बिल्डर फ्लोर्स होते हैं.
बट बिल्डर फ्लोर्स के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहते हैं और साउथ दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में रहना चाहते हैं, जैसे लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश या फिर साउथ एक्स, तो यहाँ पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे 2 BHK की जो कॉस्ट है वो 3.5 करोड़ तक पहुँच जाती है, बट एट द सेम प्राइस यू आर गेटिंग लाइफस्टाइल विच गोदरेज कैन ऑफर यू। अपार्ट फ्रॉम द हाउसिंग, यहाँ पर आपको एक क्लब हाउस की भी फैसिलिटी मिलती है। सो ये सारी चीज़ें आपको वर्टिकल लिविंग के साथ मिलती है। सो अगेन यहाँ पर 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। सो दीज वर द टॉप 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स इन दिल्ली। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लगता है आप दिल्ली से बाहर मूव करने में कंफर्टेबल हो लेकिन दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहते हो, सो इन दैट केस नोएडा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो यहाँ पर 3-4 प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं जो आपको सिमिलर हाउसिंग ऑप्शंस देते हैं, जैसे गोदरेज वुड्स, कल्पतरू विस्टा, महागुंड मनोरियल, काउंटी 107। सो नोएडा के प्रोजेक्ट्स को जब हम दिल्ली के प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन करते हैं तो कॉस्ट वाइज ये आपको 40% लेस पड़ेंगे, बट एट द सेम प्राइस यू गेट अ बिगर फ्लैट विथ मच ग्रीन व्यू। सो नोएडा आने से पहले अगर आप इन प्रोजेक्ट्स का एक लुक एंड फील देखना चाहते हैं और वर्चुअली देखना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है और वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने इन डिटेल कवर कर रखे हैं। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्रोजेक्ट्स के वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड चेक दम आउट। एंड इफ इन केस यू थिंक you are ready to move to Noida, then again you can give us a call at the number mentioned below. So आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.